कि जो बोलते हैं कि साई सर का रिजल्ट फेक रहता है, क्या यह बात सच्चाई है कि फेक है या रियल? और कोई शिक्षक यह भी कह रहे हैं आपके बारे में, स्टेटस लगा के तो मेरे पास पढ़ते थे, क्या यह बात सही है कि गलत? हेलो बच्चों, आज एक YouTube के माध्यम से हमारे संस्थान जो है, पुराने संस्थान का नाम था आयान साइंस जोन, और आज YouTube के माध्यम से K2S केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से चलाया जा रहा है। तो उन सभी बच्चों से आपको मिलाना चाह रहे हैं और रूबरू कराना चाह रहे हैं जो हमारे संस्थान से टॉप स्थान प्राप्त किए हैं, और इनमें कुछ मेरा सहयोग रहा और इन बच्चों का सहयोग बहुत ही ज़्यादा रहा, क्योंकि इनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रिजल्ट इसके ऊपर भी निर्धारित करता है और मेरे ऊपर इसको सहयोग देना मेरा कार्य रहता है। तो आइए चलते हम लोग पहला जो टॉपर है इस संस्थान का, वो उनसे मिलने का काम करते हैं और कुछ बात करने का कार्य करते हैं। तो चलिए, पहला टॉपर हमारा है आदित्य कुमार। थोड़ा ताली बजाने का काम कीजिए आप लोग, ठीक है। जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 456 नंबर लाने का कार्य किया, और इस संस्थान का जो आयान साइंस जोन था उसका नाम अब K2S केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से YouTube जो चल रहा है, उसका इन्होंने मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। और मटिया के धरती पे हम लोग लगातार 4 वर्षों से, ये आयान साइंस जोन 4 वर्षों से 450 नंबर देने का कार्य कर रहे हैं, और इस संस्थान ने आज तक इन संस्थान का पीछा भी कोई नहीं कर सका है, क्योंकि हमने इतने लगन और परिश्रम के साथ बच्चों को पढ़ाया और बच्चों ने उस कर्तव्य को इतनी अच्छे तरीके से निभाया कि कह ही नहीं सकते। चलिए आदित्य कुमार जी, आप इसमें यह बताइए कि इस संस्थान का जो आयान साइंस जोन था उसका और हमारे जो शिक्षक सहयोगी है उनका कितना योगदान रहा है, और इस पर क्या कहना चाहते हैं? मतलब रिजल्ट बनाने के पीछे सबसे पहले रहता है सिलेबस, जो आप लोग सिलेबस टाइम पे हम लोगों का समाप्त कर दिए। सिलेबस समाप्त होने के कारण हम लोग अपना घर में रिवाइजिंग अच्छा से कर पाए, जिसके कारण हम लोग यहाँ अभी तक इतना लाए नंबर। चलिए, तो एक ये आदित्य कुमार की वाणी था कि सिलेबस सबसे पहले हम लोग क्लियर समय पर कर देते हैं, जिनके वजह से इन सभी में आपका कौन कौन शिक्षक सबसे ज्यादा सहयोग दिए हैं आपको, इनको बताने का कार्य करें आप। एक आप हैं, और नाम से संबोधित कीजिए उन शिक्षकों को। शाहिद सर, मनीष भैया, मतलब मनीष सर, और पांडे सर लक्ष्मीपुर का है। और इनमें एक शब्द मैं कहना चाहूँगा कि पांडे बाबा जो हमारे हैं, उनसे कभी भी YouTube के माध्यम से आपको मिलाना चाहूँगा, और कुछ ही दिन में हम ये वीडियो डालेंगे आपके बीच। उनका संस्कृत और हिंदी में मेरा सहयोग रहा है, जो आज इस रिजल्ट का देने का माध्यम बना रहता है, ठीक है। तो इन्होंने, आदित्य ने नाम लिए पांडे सर का, तो उन्हें भी आमंत्रित करेंगे इस YouTube चैनल पे और बुलाएंगे उनको, इस माध्यम से आपको जुड़ाने का काम करेंगे। बहुत सारे लोग मेरे संस्थान के बारे में बहुत गलत अफवाह भी उड़ाते हैं कि मतलब रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, ऐसे हैं वैसे, मटिया में ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि मेरा जो योगदान रहता है वो रहता है, और संस्कृत और हिंदी में पांडे सर का योगदान की वजह से हम इतना नंबर स्कोर कर पाते हैं। चलिए, दूसरे टॉपर हमारे जो है वो है दीपक कुमार, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 447 नंबर लाने का कार्य किए। चलिए, इनके लिए कुछ ताली हो जाए। चलिए दीपक जी, थोड़ा आप ये बताइए कि आपका जो है इस रिजल्ट में क्या भूमिका रहा है? इसका मुख्य कारण हमारे गुरुजनों के परिश्रम, और हम लोग भी अपना मेहनत किए, इसके चलते ही हम लोग इतना स्कोर कर पाए। और इन सभी के साथ कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो संस्था है K2S केमिस्ट्री क्लासेस जो YouTube पर चलता है, वह अपना सिलेबस बहुत पहले ख़त्म कर देती है। मतलब 1-2 महीना बच जाता है लास्ट का, उसमें रिवीजन करने का टाइम अच्छा मिलता है। और अपने इस सफलता का श्रेय शिक्षागण, माता पिता और पांडे सर को देना चाहूँगा। चलिए, धन्यवाद इसके लिए। एक बात है। और शाहिद सर का एक बात सबसे हमको अच्छा ये लगा कि ये मतलब सेट बाय सेट जो मरवाते हैं, इसी से मतलब टेस्ट का प्रैक्टिस हो जाता है और वहाँ पे अच्छा से हम लोग स्कोर कर पाए। चलिए, तो तीसरे जो मेरे संस्थान का टॉपर है वो है सुमित कुमार।
और इन बच्चों ने इतना मतलब गौरवान्वित करने का कार्य किया कि मैं कह भी नहीं सकता हूं कि मैंने जो सोचा उनको इसने एक स्तंभ को दिया कि ये भैया ये करके आपको दिखाना है, उन्होंने करके दिखाया। तो तीसरे टॉपर हमारे सुमित कुमार है, उनके लिए थोड़ा ताली से संबोधित कर दे, ठीक है। चलिए, इन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 433 अंक लाने का कार्य किए। तो सुमित जी, आप ये बताने का कार्य करें कि ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो 433 अंक आप लाए हैं, इसमें किन किन शिक्षकों का योगदान रहा है, और आपका सिलेबस के बारे में कुछ बच्चों को जानकारी देने के काम करें इस पर। सबसे पहले कोई भी परीक्षा या एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी होता है। जो हमारे K2S केमिस्ट्री क्लासेस चलते हैं यहाँ पे मटिया में, यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो जो है साहिल सर, मनीष सर, और हम एक और टीचर से जो पढ़े थे हिंदी और संस्कृत, वो उसका नाम है पांडे सर, लक्ष्मीपुर में पढ़ाते हैं। इसका हमको पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा लगा और इससे हमको कॉन्सेप्ट सब क्लियर होते गया और विषय पूरा पहले ख़त्म हो गया, जिसके कारण नोट्स वगैरह PDF और सेट बाय सेट मरवाए, जिसके कारण हम लोगों को अंक बहुत अच्छे मिले। इससे हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। साथ में मेरे माता पिता और हम लोग जितने स्टूडेंट हैं सभी ने मिलकर तथा शिक्षक मिलकर अपने हर साल रिजल्ट देते हैं। यही इस कोचिंग की सबसे प्रशंसनीय बात है। और इस कोचिंग को बहुत से इस कोचिंग में संस्थान या कहीं भी ट्यूशन में बदनाम अधिकतर करते हैं। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो पढ़ाने के ढंग है टीचर के, हमको बहुत पसंद आता है यहाँ का। और हर साल इसी के कारण हर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने की वजह से सभी नंबर स्कोर कर पाते हैं हर साल की तरह। चलिए, इससे मैं सभी टीचर को धन्यवाद देना चाहूँगा। चलिए, धन्यवाद इसके लिए। और नेक्स्ट जो हमारे संस्थान के हैं वो है अमन राज, जिसे अमन कुमार के नाम से जानते हैं। इसका आप बड़ी चिढ़ाते उड़ाते भी थे, ये थोड़ा ज़्यादा खाता उता ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा सा फेट उठ हो गया है, ठीक है। तो लेकिन पता नहीं इसका नंबर घट गया है, इसलिए नंबर घट गया क्या 425 नंबर। इसको थोड़ा सा असंतुष्टि है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कि मैथ में थोड़ा नंबर काट लिया है। लेकिन अमन राज, अफसोस नहीं करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट बॉस से, जो कुछ परिणाम में गलतफहमियां की वजह से, और कई टीचर मटिया में है क्या गिराने के तो चक्कर में रहते हैं। कई टीचर ऐसे भी बोलते हैं कि मेरा कोचिंग गिराने के चक्कर में रहते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं तो कुछ स्टूडेंट के माध्यम से हम बुलवा भी सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, ना सोचने का काम करता हूँ, क्योंकि गिरते वही है जिसे उठने का हौसला होता है, और जिसमें उठने का हौसला ही नहीं है वो गिरेंगे कहाँ से। क्योंकि सेमिनार वही छीनते हैं जिसके पास अपनी शक्ति नहीं होती है, और जिसके पास सेमिनार खुद बनाने की पावर होता है, क्षमता होता है, वो किसी से छीनते नहीं है। इसलिए मैंने 465 भी मटिया में देने का काम किया, 458 भी रिजल्ट देने का काम किया। पिछले साल इस रिजल्ट की भांति ही 451 देने का काम किया, और उसी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फिर से मैंने 456 देने का काम किया। तो मैंने उनसे कहा, एक ही बात कहना चाहता हूं कि तेरी बस की बात नहीं है मुझे गिराना, क्योंकि तेरे में उतनी औकात ही नहीं है कि मुझे गिरा देना, क्योंकि तेरे में अभी उतना पावर नहीं है कि मुझे गिरा देना। क्योंकि मैं गिरूंगा उसी दिन जिस दिन मैं खुद गिरना चाहूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक हमको गिराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। चलिए अगले देखते हैं सुधांशु जी। लेकिन सुधांशु जी से एक ही शिकायत रहेगी, क्योंकि ये बात मेरा कुछ दिन नहीं माने, उसका परिणाम आया। लेकिन इनको बाद में समझ में आया कि साहिल सर होता क्या है। साहिल सर को कमी कुछ नहीं है, यूट्यूब के माध्यम से बताना चाहते हैं। मेरा जो है, और आज भी ऊपर वाले जो इतना दिया है कि मेरे पास कुछ भी कमी नहीं है आप लोग के दुआ से। लेकिन मैं अपने जीवन को मैंने जब से शिक्षा लाइन में ज्वाइन किया हूं, मैं अपना जीवन जब तक जीऊंगा तब तक इस शिक्षा लाइन को समर्पित करने का कार्य करूंगा, क्योंकि मेरा ये भविष्य ही निर्धारित मैं कर चुका हूं कि मैं जीवन में अपना जितना भी योगदान रहेगा मैं शिक्षा के प्रति समर्पित करने का कार्य करूंगा। तो मेरा बच्चा एक ये है, छोटा है लेकिन ये बड़ी बदमाश भी है, ठीक है। तो ये 372 नंबर लाने का कार्य किया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में। तो इनसे कुछ सुनते हैं। चलिए सुधांशु जी, कुछ बोलिए आप, गलतियां क्या की है जो इतना नंबर कम आया, और जो गलती हो गया उसको कहाँ सुधारा जाए, जो कि बच्चा और आपके YouTube के माध्यम से और नंबर उठाए। चलिए बताइए थोड़ा आप अपने बारे में।
तो मेरे इस नंबर आने का कारण कि हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाए थे, और मतलब इस नंबर आने का रीज़न है कि हम शायद ये बस पढ़े थे, तो शायद ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे उसी से मैं मतलब इतना नंबर आ पाया है, क्योंकि हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाए थे, इसलिए हम शायद ये को धन्यवाद करते। और मैं मैथ के टीचर मनीष भैया जो अभी तक है उसको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैथ में उनका बहुत सहयोग रहा है। और हिंदी संस्कृत के टीचर मेरे अति पांडे सर, जो वहाँ पे हम मतलब 2 महीना पहले ही जाने छोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी उनके सहयोग से बहुत नंबर आ गए। मतलब 372 लाने के नंबर में सभी टीचर को सहयोग है। धन्यवाद। चलिए दूसरे नेक्स्ट मिलते हैं हम। एक दुलारा सबसे है, क्योंकि मुसक्ता बड़ा मज़ेदार है ना। तो इसका ये जो मुस्कान है इसका कह नहीं सकते हैं कि कम है, मुसक्ता इतना है फ्रेश कि कहना मुश्किल है, लेकिन इसका मुस्की पर जाना नहीं है, क्योंकि ये बोलता कुछ है और करता कुछ है। तो इसने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में 360 अंक लाए। ठीक है, चलो बेटा इसके लिए तुमको धन्यवाद, क्योंकि इतना लाने का कार्य किए हैं, मेरा मान सम्मान को तूने बचाया है। तो इस पर कुछ 2 बात बताइए, आप कुछ बोलिए, अपना परिचय और बिहार विद्यालय में जो 360 अंक लाए उसके बारे में कुछ बोलिए। पहले मैं मनीष सर और साहिल सर और पांडे सर को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पहले ही सिलेबस ख़त्म करने से हम लोग तैयारी अच्छे से किए हैं, इसका परिणाम मेरा 360 नंबर आया है। चलिए अब आगे बढ़ाइए रवि के पास। चलिए रवि, 2 टॉक आप बोलिए कुछ। मेरा बढ़िया सा सहयोग रहा मेरे सर जी का, और हम यहाँ पर सेल्फ स्टडी में थोड़ा कमज़ोर रहे थे और उसमें पढ़ाई भी नहीं की, जिस कारण मेरा कम नंबर आया। मेरा भी कुछ यही हाल है। यही हाल है। तब पर भी मैंने मेहनत किया, और साहिल सर और मनीष भैया अच्छे पढ़ाए थे, जिसके कारण हम भी फर्स्ट आज लाए। और पांडे सर भी पढ़ाए थे हिंदी और संस्कृत, जिसके लिए साहिल सर और मनीष सर का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए इस सब से ये समझ में आ गया कि यहाँ पे ये सहयोग रहा। और मैं इस एक बात और लास्ट में बताना चाहूँगा, आदित्य और जो 400 प्लस किए उनसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि ये हमको एक शब्द बताइए। कोई शिक्षक मटिया में कह रहे हैं कि आदित्य राज, जो आदित्य कुमार 456 लाने का काम किए, वो कह रहे थे कि कोई संस्कृत मटिया में पढ़े। हकीकत ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जो 3 शिक्षक का आप जो नाम लिए, एक साहिल सर का नाम लिए जो मैं खुद खड़ा हूँ, क्योंकि अंदर से थोड़ा सा अलग फील हो रहा है कि बेटा कि तूने 456 नंबर लाया है, झंडा गाड़ दिया है। ठीक है, और एक मनीष सर का नाम लिए हैं और एक पांडे सर का नाम लिए हैं। तो इन तीनों ने ये मैथ साइंस, तो मान लीजिए साइंस हम खुद पढ़ाए, साहिल सर मेरा नाम है, और मनीष सर मैथ पढ़ाए, SST हम लोग खुद हैंडल किए, और आपके जो पांडे सर हैं संस्कृत हैंडल किए। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? इसमें 100% हम 100 के साथ बोल सकते हैं। हिंदी और संस्कृत में जितना नंबर आया है सब पांडे सर का देन है, और इसमें कोई अन्य टीचर का इसमें मतलब जो बोल सकते हैं 1% भी इसमें एंट्री नहीं है। और कोई शिक्षक यह भी कह रहे हैं आपके बारे में स्टेटस लगा के कि मेरा वो आते थे, पैर छूते थे तो मेरे पास पढ़ते थे, क्या यह बात सही है कि गलत है? हाँ, ये बात मेरे अंदर भी चल रहा था कि कुछ मतलब बच्चा होता है, हम लोग एक सोच रहे थे कि वो टीचर है, तो मतलब हम आदर करना हमारा मतलब काम है, कर्तव्य है। आपका कर्तव्य है कि आदर करना चाहिए, आदर करना लेकिन चाहिए। उस आदर को कहीं ना कहीं तो निरादर वाला बात हो रहा है आपके कोई साथ। आदर जब करता है तो उसका मतलब सही फायदा उठाना चाहिए, लेकिन वो कुछ और समझ के अपना सब मतलब वो अपने आप पे क्रेडिट पूरा फुल उठाने सोच रहे हैं। क्रेडिट वो लेना चाह रहे हैं। चलिए, तो दीपक जी को थोड़ा माइक बढ़ाइए। क्या दीपक जी, यह बात पूरी तरह से सच्चाई है कि साहिद सर और मनीष सर और पांडे सर का देन है आपके रिजल्ट में? जी हाँ, यह बिल्कुल सच है कि साहिद सर, मनीष सर और पांडे सर का यह देन है। हिंदी संस्कृत में पांडे सर खूब सहयोग दिए, और मनीष सर के बदौलत ही आज मेरा मैथ में 93 मार्क्स आया है। और साहिद सर का भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। चलिए, एक चीज ये बताइए हमको कि जो बोलते हैं कि साहिद सर का रिजल्ट फेक रहता है, क्या यह बात सच्चाई है कि फेक है या रियल है? जिसको शक है वो टकरा के आके देख ले। मतलब कहना ये है, इन बच्चों का चैलेंज ये है कि जिससे शक है वो टकरा के देख ले। तो इन दोनों से तो सुमित जी आप ये बताना के कोशिश कीजिए
कि जो आपका साइंस में अच्छे मार्क्स आए, मैथ में भी अच्छे मार्क्स आए, 433 अंक जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आप उठाए, इसमें तीनों शिक्षक का जो नाम आ रहा है बार बार कि पांडे सर का और मनीष सर का और मैं खुद यार खड़ा हूँ शाहिद सर, तो इन तीनों का योगदान रहा है आपके जीवन में, यस या नो? हाँ रहा है। तो इनमें अगर कोई शिक्षक कह रहा है मटिया में आपके कि शाहिद सर का सहयोग नहीं रहा है, मेरा सहयोग रहा है, तो यह सच्चाई है बात कि नहीं? सच्चाई है। क्या यह दूसरे टीचर का सहयोग रहा है? नहीं, मैं कुछ और भी बताना चाहूँगा। जो हमारे संस्थान के टीचर हैं और जो लक्ष्मीपुर के पढ़ाते हैं, जो हमारे संस्थान में आयन साइंस पहले जो जोन चलता था, अभी K2S केमिस्ट्री संकल्प एजुकेशन से, मैथमेटिक्स में मनीष सर और संस्कृत और हिंदी में पांडे सर, और हमारे जो साइंस पढ़ाते थे वो शाहिद सर, और असिस्टेंट शाहिद सर और मनीष सर क्लियर किए हम लोग को। इसके अलावा हम टीचर से नहीं मानते, क्योंकि हमको यहीं से पढ़ाना शुरू हुआ था। एक बात और है कि जो स्टूडेंट ज़्यादा नंबर लाते हैं, जिसके संस्थान के बेसी होते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं, वही अगर कम नंबर लाएं तो अपना संस्थान का खुद स्टूडेंट का बुरा बताते नहीं है सभी के सामने। जिससे ज़्यादा नंबर आते हैं उसका स्टेटस या फिर और कुछ अपना क्रेडिट लेते हैं, तो ये सब गलत है, क्योंकि हम लोग यहीं से पढ़े हैं और कहीं से नहीं। चलिए, तो यह बात इससे तथ्य इनका कहना है कि कुछ टीचर ऐसे मटिया पंचायत में हैं जो अपने क्रेडिट के लिए, क्या कह सकते हैं, अपने क्रेडिट लेने के लिए कुछ सेल्फियां लेते हैं। जैसे कह दिए कि कभी सरस्वती पूजा हो गया तो मैं एक शिक्षक हूं, और शिक्षक का एक सोच होता है धर्म नहीं, वो धर्म से कहीं और उठ के चले। मैंने एक अच्छे समाज के बारे में सोचना पसंद करता हूं, और मैं धर्म को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देता हूं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, और शिक्षक के नाते मैं धर्म को वैल्यू तब दूंगा जब धर्म एक मानवता का चीज़ सिखाए। और इन बच्चों ने यह काम किया कि सरस्वती पूजा में मान लीजिए किसी टीचर का सहयोग गए तो उनका पैर छूना और सम्मान करना ये बच्चे के अंदर होना चाहिए, और इन बच्चों ने वो करने का काम किया। और आज उस शिक्षक क्रेडिट लेने के लिए उनका स्टेटस लगा रहा है तो कहीं और कुछ है, तो उन बच्चों ने इस शब्दों से जग जाहिर कर दिया कि कहीं कुछ ऐसा नहीं है क्या। तो चलिए हम लोग कुछ दिन और रुक जाते हैं। चैलेंज करने की बात हो रही है ना, आप लोग चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, तो चैलेंज करने के बाद मेरे तरफ से कुछ सहयोग रहेगा। जिन बच्चा का 450 प्लस किया, तो आदि तो पहले से झंडा 450 पर गाड़ लिए हैं, इनका एक टेप बनता है मेरे तरफ से, तो मैंने एक सैमसंग का टेप देने का कार्य मैं इसको करूंगा। और इनका भी एक बेटा मेरा ये है 447 नंबर लाया है, दीपक कुमार, तो अगर इसका चैलेंज में 400 प्लस कर गया तो भी टैब दूंगा, और नहीं भी करेगा तो मैं भी इसको भी टैब एक देने का कार्य करूंगा, ताकि आने वाला जो बच्चा है वो पढ़ने के लिए इच्छुक हो सके और यह प्रेरित मिल सके। क्या सब एक जगह आ जाइए तो। और इसी बात पे हम एक बात और बोलना चाहेंगे, जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे तो मतलब थोड़ा कम पढ़ाई पे अच्छी ले रहे थे, मतलब उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे थे। लेकिन शाहिद सर जब बोले ऐसा बात है, मतलब कि जो इस बार का रिकॉर्ड तोड़ेगा उसको हम ये देंगे, तो और पढ़ने का मतलब जुनून और ज़्यादा सवार हुआ, जिसके कारण और ज़्यादा मेहनत करें। मेहनत तो हम लोग पहले से कर रहे थे, लेकिन ये शाहिद सर जो बोले इसके कारण और ज़्यादा मेहनत किए, और घर वालों ने भी अच्छा सपोर्ट किया। मतलब सब काम छोड़ के सिर्फ पढ़ाई, 4 महीने इतना पढ़ाई की हम लोग, जिसका नतीजा अभी आपके सामने में। और इसका क्रेडिट शाहिद सर और शाहिद सर के जितने सहयोगी हैं उनको और अपने माता पिता को देंगे। थैंक यू। चलिए धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि भाई धन हो जाता है मेरा भी सीना इन सब बातों से बोलने के बाद। तो कहीं ना कहीं आप इन सब को सुने समझे, और आगे जो बच्चे हैं इस YouTube के माध्यम से जुड़े हुए, और मेरे ऑफलाइन के संस्थान है, मैंने दिखाने का कभी कार्य करूंगा आपको। अभी तो बच्चे सारे छुट्टी हो चुके हैं, इन सब टॉपरों का इंटरव्यू लिया हूँ, और बहुत सारे बच्चे हैं 395 392 नंबर भी मेरे संस्थान से लाने का कार्य किए। उन सब बच्चे नहीं आ पाए, कुछ बच्चे जो यहाँ मटिया के प्रॉपर है उन बच्चों का इंटरव्यू लेने का काम किया, और मैं जब आपका जो वितरण करूंगा उनसे देने का कार्य करूंगा, क्योंकि मैं एक ही चीज चाहता हूं कि ये समाज मेरा बढ़े और शिक्षा के प्रति जगे, क्योंकि मेरा सोच रहता है थोड़ा आगे बढ़े। लोग देखिए गिराने के लिए हर कोई तैयार है, लेकिन मैं गिरना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा सोच है कि हम आगे बढ़े, और मेरा इन बच्चों का देन है जो कि हम आगे बढ़ते हैं। मेरा कोई हैसियत नहीं है कि हम आगे बढ़ जाए, लेकिन इन बच्चों का सहयोग रहता है कि शाहिद सर को हम हमेशा आगे बढ़ा के रखें, तो मैं बढ़ने का कार्य करता हूँ। इन हौसलों के ही वजह से हम बुलंदियों को हासिल कर लेते हैं, और आज तक मटिया में जो 450 का रिकॉर्ड रहा है, ये मेरे
संस्थान के डायरेक्टर कल भी थे और आज भी हैं, और जब तक मेरा संस्थान चलेगा तब तक इस कोचिंग का डायरेक्टर मैं रहूंगा। और मैं रहूंगा, अगर किसी बस कारणवश अगर मैं संस्थान का डायरेक्टर किसी को बना दिया हो तो उनका सर्वोसर्वा जो होता है वो अगले डायरेक्टर होंगे। लेकिन मेरा एक चीज है, मेरा जो ये माइंड है उनसे सोच देने का कार्य मैं एक समाज को करूंगा, और इन संस्थान में जो भी शिक्षक रहेंगे उनको एक सहयोग देने का कार्य मैं करता रहूंगा। चलिए तो बच्चों फिर मिलते हैं, इसी के साथ वाणी का विराम देते हैं। एक बार ताली हो जाए, ठीक है। और एक चीज और, हमारे मनीष सर का बार बार जिक्र आ रहा है, तो आइए सर, आपका कम से कम एक यूट्यूब के माध्यम से मनीष सर कौन है उनको जानने का काम करते हैं। माइक दीजिए। चलिए सर, ऑन कैमरा में पहली बार हमारे सर आए हैं, मेरे सहयोगी हैं, ठीक है, 4 महीने के सबसे बड़े साथी, जो कि रिजल्ट देने का बहुत बड़ा सहयोग रहा। क्या सर कुछ बोलिए अपने बच्चों के बारे में। सबसे पहले मैं हमारे संस्था आयन साइंस जोन के जितने भी छात्र हैं मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंककि इन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं। जिससे सबसे हमारे संस्था में सबसे जो टॉपर है वो आदित्य कुमार है, जिसने 456 नंबर देने का कार्य किया। और इसके साथ साथ भी दीपक है, सुमित है, और हमारे जितने भी संस्था के छात्र हैं उन्होंने बेहतरीन अंक देने का कार्य किया। इसीलिए मैं सभी को अपने दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप इसी तरह तरक्की पर चलते रहे और हमारी यही शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। चलिए सर, कम से कम ऑन कैमरा आके इतनी बड़ी बात आप बोले, बहुत अच्छा लगा। क्या बच्चों अच्छा लगा कि नहीं? चलिए, इनसे बहुत मजा आया। कम से कम पहली बार कैमरा के सामने आए मनीष सर, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो आयन साइंस जोन को उठा के रखना मेरा एक कर्तव्य है, और मैं इसको जब तक मैं कोशिश रहेगा और इन सब बच्चों को जैसा सहयोग रहेगा तो मैं आयन साइंस जोन को उठा के रखने का कार्य करूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।